नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात करेंगे जौनपुर की, जहां कुशल व्यवस्थाओं के बीच छठ पूजा का पर्व संपन्न हुआ। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां अवैध तमंचा और कारतूस के साथ घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। जौनपुर जिले की नगर पंचायत जफराबाद में चेयरमैन उम्मे रहीला के मार्गदर्शन में इस वर्ष छठ पूजा गोमती नदी के नाव घाट पर धूमधाम से संपन्न हुई। कार्यक्रम से 6 दिन पूर्व ही चेयरमैन ने कर्मचारियों को साफ सफाई के निर्देश दे दिए थे, जिसके तहत पूरे घाट और पुल की बेहतरीन सफाई की गई। सुरक्षा की दृष्टि से घाट पर पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जबकि पुल और घाट को रंग बिरंगी लाइटिंग, गुब्बारों, छायाचित्रों और फ्लोर पेंटिंग से सजाया गया, जिससे स्थल की सुंदरता देखते ही बन रही थी। व्यवस्थाओं की निगरानी चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान, ईओ विजय कुमार सिंह और सभासदों की टीम ने खुद की। कार्यक्रम में मछली शहर सांसद प्रिया सरोज ने पहुंचकर व्रती महिलाओं से मुलाकात की। पूजा संपन्न होने के बाद डॉक्टर सरफराज खान ने सफाई कर्मियों और सुपरवाइजर्स को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। स्थानीय नागरिकों ने उत्तम व्यवस्था के लिए चेयरमैन उम्मे रहीला का आभार व्यक्त किया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर सरफराज खान, ईओ विजय कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष जफराबाद प्रकाश शुक्ल आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सोमवार को थाना प्रभारी सकरार पप्पू सिंह और पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राम सेवक पुत्र दीने निवासी ग्राम खिशनी खुर्द थाना सकरार को जावन संतपुरा रोड पुलिया के सामने खड़े शीशम के पेड़ के नीचे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 315 बोर देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश करके जिला कारागार में निरुद्ध किया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा बार में विकासखंड की सरकारी भूमि पर ब्लॉक प्रमुख और कुछ दबंगों द्वारा लगभग 20 से अधिक दुकानों का अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जबकि ब्लॉक अधिकारी ने बताया कि उन्हें इस निर्माण की कोई जानकारी नहीं है और न ही ब्लॉक से इसका कोई कार्य पास हुआ है। ग्रामीणों को निर्माणकर्ताओं ने बताया कि ये सरकारी कार्य है, जबकि विकासखंड अधिकारी ने साफ किया कि क्षेत्र पंचायत में इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है और पूर्व में भी इसी अंश भूमि पर अवैध निर्माण का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बावजूद इसके ब्लॉक प्रमुख और माफियाओं ने कब्जा कर अवैध निर्माण जारी रखा है। तालबेट उप जिलाधिकारी ने दूरभाष पर इस कार्य के प्रति अनभिज्ञता जताई और निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों को सूचित करने की बात कही। सवाल ये उठता है कि बीडीओ किसके दबाव में थे कि लंबे समय तक काम चल रहा था और उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत क्यों नहीं कराया। साथ ही ब्लॉक प्रमुख भाजपा से होने के नाते क्या नेताओं के शय पर ये काम चल रहा है। दुबे जी, क्या मामला लेके आए हो? मुझे मामला लेके आए हैं। हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत का जो जमीन है उस पर बिना किसी शासन आदेश के उस पर जबरन 20 दुकानों का निर्माण हो रहा है, बल्कि वो बेशकीमती जमीन है और जो जमीन है वो केवल और केवल जन उपयोगी रहना चाहिए। वो व्यक्ति के निजी स्वार्थ में या निजी हित में उपयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराने आए हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई जैसी सरकार चाह रही है कार्रवाई ठीक उसी तरीके से उनको ध्वस्तीकरण करके उन पर बुलडोजर चला के वो आम जनमानस को जैसे पहले समर्पित थी फिर भी अभी भी उसको जनहित के लिए समर्पित किया जाए। इस दुकान में कौन सम्मिलित है, कौन बनवा रहा है? सुनने में आया है बीडीओ साहब से जब बात हुई हमारी तो उन्होंने कहा कि भैया ये ब्लॉक प्रमुख के द्वारा इस दुकानों का निर्माण हो रहा है, जबकि ब्लॉक में कोई प्रपोजल नहीं है इस चीज का। हमसे खंड विकास अधिकारी से आज भी मैं मिल के आया, जब ललितपुर आया उनने कहा ऐसी कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसा कोई शासन का आदेश नहीं है, क्योंकि शासन की जमीन का मालिक होता है वो होता है जिलाधिकारी महोदय। बिना इनकी स्वीकृति के कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे दुकानें भी बन रही हैं भैया, सही बात है, अच्छी बात है, हमारे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि निजी हित में नहीं हो। भूमि पर अवैध दुकानें बनाई जा रही हैं, ग्रामीण काफ़ी परेशान ज्ञापन दिया है। अभी बार ब्लॉक से कई जो हमारे ब्लॉक के सदस्य हैं वो भी आए थे, उनके साथ में कई ग्रामीण लोग भी आए थे। उन्होंने यहाँ पे अभी एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें कुछ दुकानों का निर्माण जो है वो ब्लॉक की जमीन पे होना उन्होंने बताया गया है और कुछ उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं। तो इस के दृष्टिगत में सीधी साहब से हम लोगों ने आग्रह किया है कि किसी जिला स्तरीय जनपद स्तरीय अधिकारी को नामित करके जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉपर जांच कराने डॉक्यूमेंटेशन के साथ में और जो भी नियमता कार्रवाई है उसमें
ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम अमरपुर में मंगलवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। गांव में स्थित एक क्रेशर पर खदान के रैंप से चढ़ते समय ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे चालक की मौके पर ही दबकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय सूरज सहरिया निवासी ग्राम थनवारा थाना जखौरा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सूरज पत्थर लोड करने के बाद ट्रैक्टर को रैंप पर चढ़ा रहा था और तभी वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रॉली समेत ट्रैक्टर पलट गया। हादसे के दौरान पास में मौजूद मजदूरों ने तत्काल मौके पर दौड़ लगाई, लेकिन जब तक सूरज को निकाला गया वो दम तोड़ चुका था। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद के थाना मूना पांडे क्षेत्र के दलपतपुर अड्डे पर सोमवार को अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। गुरमीत सिंह ने मौके पर मूना पांडे पुलिस पर पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे संगठन की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मुजरेमीन, उनके पति कलुआ डीलर और उनकी नाबालिग बेटियों के साथ दबंग बिलाल, उसके भाई फहीम और कादिर ने मारपीट और गलत हरकतें की। इसके बावजूद पुलिस ने उल्टा पीड़ित परिवार के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। जमानत मिलने के बाद भी पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है, जिससे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है और कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। फिर भी करणपुर चौकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी बिलाल और उसके परिवार के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यूनियन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। मेरा नाम मोहम्मद उवैस है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अमरोहा से, अन्नदाता किसान यूनियन। और हमारे एक कल्लू भाई हैं जिला उपाध्यक्ष, इनके साथ ज्यादा जाति हो रही है। हमें तो अब पता लगा है। हम जो है पूरनपुर पीलीभीत वहाँ एक प्रोग्राम में गए थे। वहां से वापसी में जब आए तो हम कल्लू भाई से मिलते हुए गए। इन्होंने मिलने आए थे तो इन्होंने अपनी आप बीती बताई। इनके साथ जो है प्रशासन जो है वो ज्यादा जाति कर रहा है और इनको जो है क्या बोलते हैं, बिना किसी वारंट के, किसी उसके जो है झूठे उसमें उठा के लेके आए हैं। और ये कानून जो है अगर ऐसा करेगा तो हम सख्त धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज हम यहाँ मोडा पांडे चौकी इंचार्ज के से बात की थी तो उन्होंने रिकॉल वारंट होने के बाद भी फिर भी इन्हें उठा लिया था। किस बेस पे उठाया, क्यों उठाया, वो इस चीज का जवाब दें। और नहीं जवाब दिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन कर देंगे हम उनके खिलाफ पे। क्यों बिना किसी हमारे पदाधिकारी को, बिना किसी वारंट के, किसी चीज के तुम उठा के कैसे ला सकते हो? अगर मुरादाबाद प्रशासन नहीं मान रहा तो आप क्या करोगे? हम रोड जाम कर देंगे। क्या होगा भाई, हम अपने पदाधिकारियों का किसी भी नाइंसाफी कोई ना होने देंगे। भाई कम से कम इंसान ये तो देखे कि भाई कोई वारंट होता तो उसे उठा के लेके आते। अब उसका वारंट रिकॉल था, उसके साथ नाइंसाफी की गई। भाई उसकी भी इमेज होती है, एरिया में इमेज है बंदे की भी, तो उसके साथ तुम नाइंसाफी करोगे तो क्या होगा? भाई कुछ भी कदम उठा सकता है किसी के साथ नाइंसाफी करोगे तो। और इतना बड़ा इशू भी नहीं था उसका, और फिर भी उन्होंने जो वहां से उठा के जो है उसे अंदर लोकअप में बंद किया। कितने दिनों से प्रशासन परेशान कर रहा है? लगभग जिला उपाध्यक्ष जी से बात हुई थी, वो बता रहे हैं कि 1 से 1.5 महीना हो गया मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। वही कार्रवाई कर दूसरे पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की इन्होंने, लेकिन प्रशासन उनका साथ दे रहा है दूसरे पक्ष का। और जब इन पर कोई कुछ था नहीं तो इन्हें उठा के क्यों लेकर आया? कुछ सिस्टम है, या तो कोई उनका पैसे का सिस्टम, क्या जो रिश्वत वगैरह होती है वो लिया हो। बहरहाल हमारे अध्यक्ष जी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो। और अगर उनके साथ अगर इन्होंने अब कोई दुर्व्यवहार किया तो हम उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। मानव जो है उनके कलवा जो एसी है वो मेरी महिला सर की जिला प्रधान है। और जमीन से मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को ये बताया, तो मैंने फिर ये पूछा कि किस कारण क्यों, तो इन्होंने मेरे को सारी बात बताई। ऐसे ऐसे करके एक पत्रकार है, क्या नाम है, बिलाल। और ये भी पता लगा कि वो बिलाल जो है वो इसका ये नहीं, मैं सही में आऊंगा, मैंने पूछा सारा, बिलाल जो है इसका चाचा का लड़का है जी। ये मेरा पत्रकार तो है ही है, मगर इसका चाचा का लड़का है। इनका फैमिली आपस में कोई डिस्प्यूट होगा, उसकी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ। हम कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो जाता है फैमिलियों में, सभी में होता है। आजकल जमीन के बंटवारा लगा लो, कुछ घर का हो जाता है। मगर ये
कभी नहीं हमने देखा कि भाई लड़ाई झगड़ा जब हुआ तो हमारे जो जिला की प्रधान है उसको उस पत्रकार ने घर पे, इनके पास वीडियो मैंने देखी है, मैं खुद हैरान हूं उस वीडियो को देखकर, किस तरह इनको मार रहे हैं, कैसे क्या कुछ कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने सभी बात इन्होंने मेरे को बताई, पता लगा कि मेडिकल वगैरह दिए। मेडिकल होने के नाते उसके बाद भी प्रशासन ने, मैं खुल के नाम लेना चाहता हूं उसका, जो सब इंस्पेक्टर है, जो इन्होंने मेरे को बताया है कि वो जो है वो दीपक है। अब दीपक जो है हमारे यहाँ चौकी इंचार्ज था और उसके संज्ञान में ही ये सारा सिस्टम था और उन्होंने एक तरफा कार्रवाई करते हुए हमारे को चोटें लगी और हमारे को जेल भेज दिया गया और लगातार 15 दिन जेल में रह के आई है ये हमारी जिला प्रधान। तो जब सारी बात का मुझे पता लगा तो इस बात का मैं ध्यान से इनकी आज बात करेंगे आते हुए मैंने इनको कहा कि मैं आके आपकी विस्तार से बात सुनूंगा। तो आज पीलीभीत से मैं मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। सहारनपुर पुलिस की थाना सदर बाजार टीम ने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की फर्जी और पुरानी तारीख वाली डिग्री और मार्कशीट बनाने वाले गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कई विश्वविद्यालयों की 240 मार्कशीट और डिग्रियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 4 लैपटॉप, 10,500 रुपए नकद, 9 मोबाइल फोन और कार भी पुलिस ने जब्त किए हैं। एसपी सिटी व्योम मिंदल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस गिरोह के पास से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मोलाड यूनिवर्सिटी, ग्रोकर यूनिवर्सिटी, शुभारती यूनिवर्सिटी, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, BA-MS की डिग्री, बी फार्मा की डिग्री, डी फार्मा आदि की 240 नकली डिग्रियां बरामद की गई हैं। उन्होंने बताया कि इस गिरोह में सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ आदि जनपदों के 36 लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम इस बेहतर कार्रवाई के लिए टीम को एसएसपी सहारनपुर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। जैसे फर्जी डिग्रियों का गिरोह पकड़ा गया है, किस तरीके से काम करता था, कैसे डिग्री बनाते थे ये लोग और प्रोवाइड कैसे करते हैं लोगों को, कितनी डिग्री बनानी है, इस बारे में आपको अवगत कराना है कि दिनांक 27 अक्टूबर को थाना कोतवाली थाना सदर बाजार पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक वादी द्वारा ये बताया गया कि उसको फर्जी डिग्री उसको पकड़ाकर उससे जो है पैसों की ठगी कर ली गई है। पुलिस ने इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। उसमें 2 लोग जो थे वो नामजद थे। उसके बाद विवेचना में उसमें 3 अन्य लोगों के नाम प्रकाश में आए और इस तरह पुलिस ने 5 लोगों को इसमें ऑलरेडी गिरफ्तार कर दिया है। इसमें 6 अन्य लोग जो हैं वो अभी वांछित हैं। जो 5 इसमें गिरफ्तार हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन है: पर्वत कुमार पुत्र राजपाल जो कि मेरठ के निवासी हैं, रिंकू कुमार पुत्र सोमनाथ जो कि जिला सहारनपुर के निवासी हैं, सिद्धार्थ शंकर पुत्र राजवीर जो कि मेरठ के निवासी हैं, जसवीर सिंह उर्फ काला पुत्र जयपाल सिंह जो कि जनपद सहारनपुर के निवासी हैं, अक्षय देव पुत्र धर्मेंद्र जो कि जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी हैं। इसमें मैं आपको उनके साथ जो हमको बरामदगी हुई है, हमें 240 फर्जी डिग्री और मार्कशीट, 4 लैपटॉप, 10,500 रुपये, 9 मोबाइल फ़ोन, 1 वेन्यू कार बिना नंबर प्लेट की बरामद हुई है। अगर मैं आपको उनका मोडस ऑपरेंडी के बारे में जानकारी देना चाहूँ तो ये लोग जो है बच्चों को या फिर प्रोफेशनल्स को स्काउट करते थे जिनको डिग्री की आवश्यकता हो, और ये जो 5 लोगों का जो गैंग है ये मिलकर उन्हें बताता था कि हम आपको जो है अलग अलग डिग्री अलग अलग रेट्स पे दे देंगे। जैसे कि उदाहरण था, अभी आपको एसपी साहब ने बताया कि 30,000 रुपये से लेकर करीब 4-4.5 लाख रुपए तक एक डिग्री की कीमत होती थी, डिपेंडिंग अपॉन। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान अली की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।